चलिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर 1 यूनिट 1, और आप जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल एवं सदिश, यानी कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जो है मैं क्या करूंगी कि मैट्रिक्स लेकर मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू और आइगन सदिश जो है मैं ज्ञात करूंगी, यानी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक जो है इसके सदिश ज्ञात करूंगी। यहाँ पे मैं बता दूं कि हिंदी में भी जो है आप देखेंगे किताब में, तो वहां पे जो है आइगन लिखा हुआ है। ठीक है, अभिलाक्षण की हर जगह नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि दी हुई मैट्रिक्स के जो है आइगन मान एवं आइगन सदिश जो है वो ज्ञात कीजिए। चलो इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करूंगी सारे यूनिवर्सिटी के ही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ पहले, और उसको किस तरह से ज्ञात करने हैं, कैसे ज्ञात करने हैं, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल एवं संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए, और मैट्रिक्स ए जो है आपके ये दिया हुआ है 2 2 0 2 1 1 -7 2 और -3। ठीक है, जब भी अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले जो है इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हम लोग लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कौन सी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस लैम्बडा आई का सारणिक। तो ये किस तरह से होगा, इसको जो है पहले मैं करके एक बार जो है इस क्वेश्चन के लिए मैं करके बता दूं, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सीधा ही हर क्वेश्चन के लिए जो है सीधा ही लिखती जाऊंगी। 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3 लैम्बडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब जो है a माइनस लैम्बडा आई फाइंड कर लेते हैं। a माइनस लैम्बडा आई अगर फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्बडा और ये इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा 2 0। ठीक है, फिर 2 माइनस ये आ जाएगा 0, तो ये 2 ही आएगा। 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा, और ये आ जाएगा फिर से 1, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये -3 माइनस लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण लिखना है। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्बडा 2 0 2 1 माइनस लैम्बडा 1 -7 2 और -3 माइनस लैम्बडा, और क्या लिखना है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आप जानते हैं कोई भी नंबर आती है। ठीक है, कोई भी नंबर आती है। अब इस डिटर्मिनेंट को जो है हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पता है ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
मालूम है ना डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। -2 ये हो जाएगा यहाँ पर 2 -3 माइनस लैम्बडा और माइनस माइनस ये हो जाएगा +7 और प्लस 0 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस माइनस +1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म तो चला गया, ये टर्म तो गया, तो 2 माइनस लैम्बडा, देयरफॉर 2 माइनस लैम्बडा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है -3 + 2 लैम्बडा और प्लस लैम्बडा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट लिख दूं। और यहाँ पे -2 बाहर रख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 -2 लैम्बडा +7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 माइनस लैम्बडा ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा -5 और -2 बाहर रखते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगी, जिससे जो है आपको पता चलेगा कि इक्वेशन जो है देखिए किस तरह की मिल रही है। ध्यान रखिएगा आपकी मैट्रिक्स कौन सी है, 3x3 ऑर्डर की। तो अब देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन मिलती है जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है, जिसकी घात जो है वो कितनी है। चलिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा -10 माइनस लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा, ठीक है। ये आ जाएगा -2 और प्लस ये 4 लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 0। अब +2 लैम्बडा स्क्वायर और -2 लैम्बडा स्क्वायर गया, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा क्यूब, ठीक है, माइनस लैम्बडा क्यूब। और यहाँ पे जो है ये 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा और यहाँ पे ये 8 लैम्बडा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 + 13 लैम्बडा, -10 -2 -12 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा क्यूब -13 लैम्बडा और +12 इज इक्वल टू 0। तो आपकी मैट्रिक्स थी 3x3 की, यानी कि ऑर्डर 3 की इक्वेशन जो आई है। अब ये है आपकी अभिलक्षणिक समीकरण, ठीक है। वो मैंने P1 P2 और Pn में मैंने लिखा था, ध्यान है आपको, लास्ट लेक्चर में इस तरह से लिखा था। तो ये P1 P2 Pn क्या थे, वो अचर थे, तो यहाँ पे वो अचर हैं। और लैम्बडा की वहां की घात मैंने क्या लिखी थी, n, यानी कि उसका पावर कितना था, वहां पे n था, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये आपकी आ गई अभिलक्षणिक समीकरण। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, हल कितने मिलेंगे, या मैं कहूं कि इसके मूल यानी कि रूट्स जो है वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। सबसे पहला वाला तो आप देखते ही पता चल रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 लो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 से अगर सेटिस्फाई हो रही है तो लैम्बडा -1 इसका एक फैक्टर होगा। चलिए बाकी का कैसे ज्ञात करेंगे, बाकी का चाहिए ना, कैसे ज्ञात करेंगे, मताबची करने की जरूरत नहीं है, सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, फटाफट पता चल जाएगा। और 1 से आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर -1 होता तो -1 से करते। वैसे क्योंकि 1 इसका सॉल्यूशन है तो ये डेफिनेटली 0 आने वाला है। तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, ये लैम्बडा स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, ये लैम्बडा का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, और 12 जो आ जाएगा अचर पद इज इक्वल टू 0। नहीं होते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से जो है आप बता सकते हो।
तो लैम्बडा -1 इसके भी बहुत इजी है, इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड, क्या हो जाएंगे यहाँ पे लैम्बडा +4 और लैम्बडा -3 इज इक्वल टू 0 हो गए ना। लैम्बडा +4 और लैम्बडा -3 जो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि फैक्टर हो जाएंगे। तो वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 3 -4। चलिए इक्वेशन के जो है पावर कितना था 3, मैट्रिक्स कितना था 3 क्रॉस 3, आइगन वैल्यूज कितनी आई यानी कि आइगन मान या मैं कहूं अभिलाक्षणिक मूल कितने आए 1 2 3 आगे। अब ये है आपके अभिलाक्षणिक मूल, ये क्या है अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं, आइगन मान भी कहते हैं, और इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, आइगन वैल्यूज भी कहते हैं और लेटेंट रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये है। अब एक एक जो भी आपकी आइगन वैल्यू आ रही है उसके एक एक के लिए जो हम लोग मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करना, यानी सॉरी एक एक जो है आइगन वैल्यू के लिए जो है ये वेक्टर ज्ञात करना, ठीक है, वेक्टर ज्ञात करना। अब ये वेक्टर किस तरह से ज्ञात करना, तो उसके लिए जो है वो प्रोसीजर इस तरह से करेंगे, देखेंगे। इसमें हम लोग क्या लेंगे कि अभिलाक्षणिक मान समस्या लेते हैं, ठीक है, अभिलाक्षणिक मान समस्या, जो सिर्फ मैं आपको अभी बता रही हूं, इसके आगे जो है मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अभिलाक्षणिक मान समस्या होती है कि a x इज इक्वल टू लैम्बडा x, ठीक है, ये x क्या है कोई भी जो है यहाँ पे सदस्य है, एक ऐसा x जो इस इक्वेशन को जो है वो संतुष्ट करता है, एक ऐसा x जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। कौन सी, a कोई भी मैट्रिक्स होगा, x जो है आपका यहाँ पे सदस्य है और लैम्बडा x। तो a x माइनस लैम्बडा x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इसको कहते हैं अभिलाक्षणिक मान समस्या, ठीक है। इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अभी मैं लिखूंगी वो सिर्फ ध्यान में रखना है। इनमें से जो है आप जानते हैं कि x जो है कॉमन आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ा 0 लिख रही हूँ यानी 0, x कॉमन आ गया। अब ये क्या है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, क्या है ये अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, और उसके साथ जो x इज इक्वल, अब ये जो है हमें सारे जो है क्या करने हैं ये फाइंड करने हैं यहाँ पे। अब लैम्बडा की वैल्यू जो है कितनी है 3, पहले लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर -4 रखेंगे, और इस तरह से करते करते जो है हम सारे जो है वेक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक है, यानी कि वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1, a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0, हम अभिलाक्षणिक मान समस्या ले लेते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रखना है, तो a माइनस 1 आई x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो आपने पहले ज्ञात कर चुके हैं, आप क्या ज्ञात कर चुके हैं, ये a माइनस लैम्बडा आई ज्ञात कर चुके हैं, उसमें जो है क्या रखेंगे लैम्बडा की जगह पे यहाँ पे 1 रखना है, -7 2 -3 -1। अब जो है x क्या लेना है, अब x जो है आप अपनी तरफ से जो है इसको x1 x2 x3 या फिर इसको y1 y2 और y1 और x1 y1 और z1, ये आपका वेक्टर जो है हमेशा ही क्या होगा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी कि स्तंभ जो है मैट्रिक्स होगा।
और इज इक्वल टू जो है, अब देखिए यहाँ पे ये स्तंभ मैट्रिक्स आ गया, तो ये जीरो मैट्रिक्स भी क्या आ जाएगा, ये भी आपके ये स्तंभ मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसका जो है ये 3x3 है, ये क्या है 3x1 है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स कौन सी आनी चाहिए, 3x1 की, क्योंकि ये नियम भी है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये दोनों इसमें से ये दोनों कॉमन आ जाएगा 3x1, तो 3x1 की जो है आपकी यानी 3 की पंक्तियां हो और एक स्तंभ हो, ऐसा आपको प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 0 2 0 1 -7 2 -4, और ये आ जाएगा x1 y1 z1 0 0 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x1 + 2y1 और 0, ये तो 0 आ गया। ये हो जाएगा 2x1 और प्लस यहाँ पे 0 आ गया, और क्या आ जाएगा यहाँ पे z1 = 0। फिर ये इक्वेशन आएगी -7, इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0 करके, क्योंकि देखें ये 0 y1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 0 z1 = 0, ठीक है। फिर आ जाएगा -7x1 + 2y1 और ये आ जाएगा -4z1 = 0, ठीक है। अब देखिए 3 इक्वेशन आ गए, आपको ज्ञात क्या करना है, ये, और 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई है। तो अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो क्रैमर का जो सूत्र है ना उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है x1 फाइंड करना है, तो उसके नीचे ये डिटर्मिनेंट, फिर -y1 अपॉन डिटर्मिनेंट और = z1 अपॉन जो है ये डिटर्मिनेंट। चलिए वैल्यूज, अब इस डिटरमिनेंट में वैल्यू जो है वो क्या रखनी है, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है क्या करना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लेंगे, ये वैल्यूज लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या है y1 के आगे 0, ये 1, ये है 2 और ये -4। फिर y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये 2 और -7 और 1 और -4 लेते हैं। फिर z1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 0 और -7 2, ठीक है, क्रैमर के हिसाब से। तो x1, चलिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -2 -y1, यहाँ पे हो जाएगा ये -8 और +7, तो कितना आ जाएगा -1, z1 अपॉन यहाँ पे जो आ जाएगा ये 4, क्योंकि ये तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये x1 अपॉन -2, y1 अपॉन 1 और z1 अपॉन 4, लेकिन x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होगी, माना कि इसका जो है वैल्यू है k1, क्योंकि ये जो है क्या रेशियो है, और तीनों रेशियो जो है वो बराबर है, तीनों रेशियो बराबर है, यानी कि उसका कुछ न कुछ मान है, इसका कुछ न कुछ मान है, मान लीजिए कि वो k1 है, ठीक है, ये k1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 k1, y1 की वैल्यू आ जाएगी k1 और z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 k1। तो यहाँ पे जो है λ = 1 के संगत अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो ये वेक्टर ये होगा -2 k1 k1 4 k1, यानी कि λ = 1 के संगत जो है अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो x1 = k1 को बाहर ले रहे हैं, और ये -2 1 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे जो है जब मैंने इक्वेशन लिखी थी, मैंने मिटा दी है,
क्योंकि बहुत बड़े लिखने पड़ते हैं अक्षर, तो इस वजह से हम लोग पूरा एक साथ नहीं लिख सकते। इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0 था, तीनों में। तो उनमें जो है एक्स वाई जेड के जो है काफी सारे मान हो सकते हैं, काफी सारे मान हो सकते हैं, जिसके लिए जो है वो तीनों समीकरण जो को संतुष्ट करे। ठीक है, यानी तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इस हिसाब से जो है ये x1 के काफी सारे मान हो सकते हैं। ये क्या आया? केवल एक वेक्टर किसके संगत आया? लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के। अब जो है मैं लिखूंगी लैम्बडा इज इक्वल टू 3 की संगत आइगन सदिश, भले अभिलाक्षणिक सदिश लिखूं या आइगन सदिश लिखूं, दोनों ही शब्द हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू 3 की संगत आइगन सदिश, या लिख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 3। तो a माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, तो a माइनस ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू ये 3i x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3i x इज इक्वल टू 0। तो मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ, क्योंकि पहले ही जो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3 2 0। सेम प्रोसीजर करना है पहले की तरह, बस जहां पे 1 था वहां पे अब आपके क्या आ गया है? यहाँ पे 3 आ गया है। 1 माइनस 7 2 और ये माइनस 3। और अब जो है जब हमने x1 x2 और x1 y1 और z1 ले लिए थे, अब लेंगे x2 y2 और यहाँ पे z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 0 0। क्या आ जाएगा? ये 0 0 0। अब फिर से जो है इसको सॉल्व करते हैं, फिर से 3 इक्वेशन लाते हैं और फिर से जो है क्या करते हैं? क्रैमर की मदद से जो है, यानी कि वज्र जो गुणा है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए ये इक्वेशन आ गई -1 2 0 2 -2 1 -7 2 -6 और यहाँ पे आ जाता है आपके x2 y2 z2 और ये आ गया 0 0 0। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -x2 2 y2 प्लस 0 z2 इज इक्वल टू 0, 2x2 माइनस 2 y2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, -7x2 2 y2 और -6 z2 इज इक्वल टू 0। अब जो है वैल्यू फाइंड करनी है किससे? चलिए, जब x2 की फाइंड करनी है तो इसके x2 के गुणांक छोड़ देते हैं और सिर्फ जो है y2 और z2 के गुणांक जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जब y2 की फाइंड करनी है तो यहाँ पे जो है ये छोड़ देते हैं, y2 के गुणांक छोड़ देते हैं और जो है केवल जो है x2 और z2 के लिखेंगे। और अब जो है x2 और y2 के गुणांक ही यहाँ पे आएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए x1 अपान क्या आ जाएगा? x1 अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 माइनस 2 यानी कि 10 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है क्या होगा? -12 और +7, ठीक है, यानी कि -5 आएगा। और Z1 अपान यहाँ पे जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 और -14 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 आ जाएगा, प्लस माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो ये x1
अपॉन 2, y1 अपॉन 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा z1 अपॉन -2 आएगा, क्योंकि तीनों रेशियो बराबर है तो 5 को कॉमन ले ले। अब ये जो क्वांटिटी है मान लीजिए कि ये x2 जितनी है पूरी, यानी ये जो रेशियो जो है वो कितना है, k2 जितना है, सॉरी x2 नहीं k2 जितना है, ये रेशियो जो है कितना है, k2 जितना है। अगर ये रेशियो k2 जितना है तो सॉरी यहाँ पे 2 लिखना है मुझे, तो x2, y2 और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपके x2 की वैल्यू हो जाएगी 2k2, y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k2 और z2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2k2। तो आपका जो है अभिलाक्षणिक सदिश जो है किसके, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के संगत, जो इसको नाम दे दूंगी x2 और ये हो जाएगा 2k2 k2 -2k2 और k2 जो है वो बाहर आ जाएगा 2, 1 और -2। तो ये आपके आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के संगत जो है अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, बहुत इजी है प्रोसीजर, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब लास्ट जो है कौन सा रखा, लैम्बडा इज इक्वल टू -4 के संगत, तो सेम प्रोसीजर करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा पहले किया था उसी तरह से चलिए करते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू -4 के संगत अभिलाक्षणिक या आयगन सदिश, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो है a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो a प्लस 4i -4 है ना। तो चलिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये आ जाएगी 2 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 0 2 1 1 प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -7 2 -3 और +4, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब मैं x को नाम दूंगी, ये x3 y3 और z3 और ये 0 0 0। आप चाहे तो केवल x y z लिख के प्रत्येक क्वेश्चन में जो है x y z लिख के x y z जो है फाइंड कर ले, और जब सदिश लिखें तो पहले को x1, दूसरे सदिश को x2 और तीसरे सदिश को जो है हम लोग क्या नाम देंगे, x3। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, पहले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 2 0 2, ये 5 1 -7 2 और ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे जो है ये मैंने नाम दिए हैं x3 y3 z3 और ये आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा ये 0 0 0 कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सेम प्रोसीजर, अब वही का वही करना है और क्रैमर की मदद से जो है सॉल्यूशन फाइंड करने। तो ये हो जाएगा 6x3 2y3 + 0 z3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x3 5y3 + z3 इज इक्वल टू 0। अगर x1 x2 x3 अगर आपको बार बार नहीं लिखना है इस तरह से, तो आप जो है सिर्फ x y z या x1 प्रत्येक जो है वेक्टर जब ज्ञात करते समय x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x3 की वैल्यू आप जानते हैं कैसे ज्ञात करनी है, ये y3 की वैल्यू भी आप जानते हैं कैसे ज्ञात करनी है और z3 की वैल्यू भी। चलिए लिख लेते हैं, पहले जो है x3 की फाइंड करनी है तो ये लिखेंगे 5 1 2 1, फिर ये y3 की फाइंड करनी है तो 2, ये -7 और ये 1 1, ठीक है। z3 की फाइंड करने के लिए ये आपके आ जाएगा 2 5 और -7 और ये 2, ठीक है।
तो x3 अपान जो है वो क्या आ जाएगा, x3 अपान आ जाएगा ये 5 -2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस y3 है तो यहाँ पे जो है ये 2 और माइनस माइनस ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल टू ये Z3 ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 और माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 35, यानी कि कितना हो जाएगा 39, 35 प्लस 4 39 हो जाएगा। चलिए 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे और इसको नाम क्या देंगे k और 3, सिफिक्स में 3। तो x3 y3 और z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो k3 होगी, ये -3 k3 और z3 की वैल्यू हो जाएगी 13 k3। तो चलिए इसके जो लैम्डा इज इक्वल टू -4 है उसके संगत वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जिसको नाम देंगे x3, और यहाँ पे जो है मैट्रिक्स में किस तरह से आएगा, ये k3 -3 k3 13 k3, तो k3 जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 -3 और यहाँ पे ये 13। तो ये आपके आगे ये तीनों वेक्टर किसके, लैम्डा इज इक्वल टू 1 फिर 3 और -4 के लिए। देखिए किस तरह से जो है और भी क्वेश्चन करूंगी यहाँ पे, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा।